हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आपका मेरे चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूं जिसका नाम है खोआ यानी मावा। दूध का मावा बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत जल्दी बहुत कम समय में मावा बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए। 1 कटोरी मिल्क पाउडर, आधा कटोरी दूध और 1 बड़ा चम्मच देसी घी का लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम एक गैस पे अपना पैन एक गरम कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमारा पैन गरम हो जाता है, हम इसमें घी डाल के घी अपना पिघला लेंगे। तो घी हमारा अच्छे से पिघल जाएगा। इसको हम स्पैचुला की मदद से पूरे कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे अपने पूरे पैन में। और जैसे ही घी पिघलता है, हम इसमें दूध डाल देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूध डाल दिया। अब हम इस घी और दूध को अच्छे से मिला देंगे और मिलाते हुए हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। देखिए, हम इसको धीरे धीरे मिलाते देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरे दूध में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग मिल्क पाउडर अपना डालेंगे। एक साथ में न डालें दोस्तों, उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डालते हुए चलाएं ताकि उसमें लम्स ना आए। लम्स आने से हमारा खोआ अच्छा नहीं बनेगा, कहीं सख्त बन जाएगा, कहीं नरम बन जाएगा। तो दोस्तों, गैस का फ्लेम हमको स्लो ही रखना है और स्लो गैस पे हमको अपना अच्छे से मिलाते हुए स्पैचुला की मदद से लगातार चलाते हुए दोस्तों हमको इस मावे को तैयार करना है। तो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आजकल कोरोना का सीज़न है, तो हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो और बहुत सी जगह ऐसी भी है कि जहाँ खोआ मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमारा मिठाई खाने का मन करे, हलवा खाने का मन करे, तो कुछ भी बनाना है मीठी चीज़, तो हम इस मावे को घर में ही बना के और आराम से हम लोग इसको यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा खोआ लगभग बन रहा है। हमको इसको लगातार चलाते हुए तैयार करना है। गैस अब हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा पैन अभी गर्म है। तो इसके लिए दोस्तों हम इसको चलाना बंद नहीं करेंगे। इसको हम कंटिन्यूसली अभी चलाते हुए इसको ठंडा करेंगे। दोस्तों, मावा एक बहुत हेल्दी रेसिपी है, एक बहुत हेल्दी चीज़ है ये, कि अगर इसको कोई भी खाए तो ये शरीर को अच्छा ही लगता है। तो खीर खीर बनाने में इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी खीर बहुत गाढ़ी और बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो दोस्तों देखिए, ये मावा हमारा लगभग ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा खोआ एकदम रेडी है और इसको अब मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अपने घर में आसान सी चीज़ों से खोआ बनाइए, खोए से स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाइए, खीर बनाइए, हलवा बनाइए, खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए। तो देखिए, अब मैं सारा मावा मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और इस मावे से हम अपने घर में हमें जो मन में आए वो हम बना सकते हैं और ये शरीर को नुकसान नहीं करता है। चलिए दोस्तों, अगली नई रेसिपी में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, या पास में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी नया लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।